हेलो गाइस। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बैटिंग स्ट्रैटेजी के टॉप 10 स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, गोल्डन रूल्स जो बिगनर के लिए हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार हो सकते हैं, तो इन्हें फॉलो ज़रूर करना मेरे भाई। और पीडीएफ के साथ शेयर करूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मैं शेयर भी कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। अगर आप देखोगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्रिकेट बैटिंग स्ट्रेटजी और टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ विथ चार्ट। ठीक है, तो दोस्तों टॉप 10 स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ क्रिकेट बैटिंग के, अगर अगर आपको महारत हासिल करनी है तो। ठीक है, अगर आप देखोगे मेरे भाई, स्ट्रेटजी नंबर 1, बैक ओनली आफ्टर टॉस। टॉस के बाद टीम की स्ट्रेंथ, पिच रिपोर्ट और ऑड्स सिचुएशन क्लियर होता है। ठीक है, टॉस के बाद आपको बैट करनी है। ठीक है, आफ्टर टॉस। ठीक है, बेक ओनली आफ्टर टॉस, यानी अगर आप बेक करना चाहते हो, ले और बेक में अगर आप बेक करना चाहते हो, लगाई करना चाहते हो, तो टॉस के बाद करें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलता है कि टीम की स्ट्रेंथ कितनी है, पिच रिपोर्ट क्या है और सिचुएशन क्या है, सब क्लियर होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी नंबर 1, अगर आप देखोगे टॉस के बाद आपको बैट लगानी है। सेकंड स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, हारने वाली टीम को लें। ठीक है, जो हार रही टीम, गिरते मोमेंट या विकेट वाली टीम को लेकर। ठीक है, अगर आप समझेंगे मेरे भाई, ले द लूज साइड। ठीक है, जो टीम लूज कर रही है उस साइड अपन ले करेंगे। ठीक है, जिस टीम का मोमेंटम गिर रहा है हो या विकेट गिर रहे हो उस टीम को ले करें। यानी मान लो सामने वाली टीम है, ठीक है, उसका अगर विकेट गिर रहा है तो जो टीम फेवरेट है उसको ले करो, यानी सामने वाली टीम को विन कराओ। ठीक है, जब गिरते हुए भाव पर आप ले करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस मिलेंगे। सेशन। ठीक है, अगर आप थर्ड स्ट्रेटेजी समझोगे अगर आप देखोगे यहाँ पर, सेशन फ्लैट स्टेक। सेशन बेटिंग में हर बार इक्वल अमाउंट लगाओ। ठीक है, सेशन पर अगर आप बेट करते हैं तो फ्लैट स्टेक बेटिंग, हर बार इक्वल अमाउंट लगाओ, नो मेरिट एंगल। यानी अगर आप सेशन में प्ले करते हो, 100 रुपये की बेट करी है तो हर बार 100 रुपये की ही बेट करेंगे, उस बेट को बढ़ाएंगे नहीं ना घटाएंगे, एक ही अमाउंट से ही आपको सेशन में स्टेक बेट लगानी है मेरे भाई। ये आप समझ के चलें। फोर्थ स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, फर्स्ट इनिंग में एंट्री मत करो। स्ट्रैटेजी में ओड्स ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ओड्स मूव नहीं करते हैं ज़्यादा, सेकंड इनिंग बेटर होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको कई बार कई सालों से समझा रहा हूँ कि फर्स्ट बेट पर एंट्री नहीं करनी है। हमेशा अगर आप एंट्री करते हो तो सेकंड बेट पर एंट्री करो, क्योंकि सेकंड बेट पर भाव का मोमेंटम बहुत ज़्यादा अप डाउन हो सकता है, तो प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन फर्स्ट बेट पर आपको मोमेंटम इतना नहीं मिलेगा, उस मोमेंटम ओड्स ज़्यादा मूव नहीं करेगा, भाव रेट ज़्यादा मूव नहीं करेगा, तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं और फिर मेंटलिटी प्रेशर बढ़ जाता है। 5 स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, सेट एंट्री एग्जिट प्लान। एंट्री और एग्जिट प्लान हमेशा सेट रहना चाहिए आपका। पहले से बेट लगाने से पहले ही टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस डिसाइड करो। यानी अगर आप पहले ही बेट लगा रहे हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना, ये ध्यान होना चाहिए कि आपको कब बेट लगानी है, कब बेट नहीं लगानी है। ठीक है, ये आपका एग्जिट प्लान और एंट्री प्लान दोनों आपका पहले ही डिसाइड होना चाहिए मेरे भाई। तो ये चीज़ आप समझ के चलें। लो ओड्स लो रिस्क। ठीक है, 1.20 1.50 वाले बैक बेट्स सेफ होते हैं स्ट्रॉन्ग टीम पर। हमेशा याद रखो, अगर आप लगाई कर रहे हो तो 90 पैसे बहुत फेवरेट एड ओड्स पर लगाई, यानी बैक नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग टीम कोई भी हो सकती है, पावरफुल टीम कोई भी हो सकती है, तो आपको ये समझ के चलना है कि हमेशा अगर बेक करना है तो गिरते हुए भाव में बेक करना है, 50 पैसे के नीचे आपको बेक करना, लगाई करना है और स्ट्रॉन्ग टीम पर करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट 100% आपका रेशो रहेगा प्रॉफिट कमाने का, ये आप इस बात में समझ के चलें। ठीक है, हाई ओड्स जैकपॉट या ट्रेप 5.5 रुपीज़ प्लस ओड्स टेम्पेंटिंग लगते हैं पर ज़्यादा लॉस देते हैं। हाई ओड्स या जैकपॉट, ठीक है ना, अगर आप देखोगे हाई ओड्स पर आप जैकपॉट कैच करने की कोशिश कर रहे हो, यानी 5 रुपये पर अगर आप बेट लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि जैकपॉट हो जाएगा, तो ज़्यादातर लॉस ही देते हैं ऐसे बेट्स। ठीक है ना, बहुत रेयर चांस में प्रॉफिट देंगे, 10% चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, हाई ओड्स पर अगर आप बेट करते हो
₹5 की रेट प्लस ₹5 से ज़्यादा की रेट पर आप बेट करते हो, यानी ₹5 बेट पर अगर आप ओड्स पर आप बेट करते हो तो लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लाइव मैच रीडिंग सीखो, ठीक है ना, लाइव मैच को रीड करना सीखो, पढ़ना सीखो कि मैच में क्या हो रहा है। मोमेंटम सीखो, प्लेयर बॉडी लैंग्वेज पता होना चाहिए कि प्लेयर की बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है, मोमेंटम क्या चल रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वेदर सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी टिप है मेरे भाई। जब मैच चलता है सेकंड इनिंग में आपको पता चलता है कि सेकंड बैट पर टीम आ रही है, उनका क्या बिहेवियर हो रहा है, मैच में क्या हो रहा है, मोमेंटम बन सकता है नहीं बन सकता है, प्लेयर की बॉडी क्या बिहेव कर रही है, लैंग्वेज आपको समझ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आता है, सबको फील होता है ये चीज़, तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। इमोशनली एंट्री से बचें, अपनी फेवरेट टीम पर बेट लगाने से बचें, ठीक है। हमेशा याद रखें मेरे भाई, दो जगह आपको बेट नहीं करनी है, नहीं दो ओट्स पर आपको बेट नहीं करनी है। एक तो इमोशनल होकर आप एंट्री ना लें, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैच जा रहा है, मैं और पैसा कमाना है, लॉस हो चुका है बहुत ज़्यादा, और आप इमोशनल होकर आप बेट लगाते हो, तो वहाँ पर आपको बेट नहीं लगाना है। दूसरा, आपकी फेवरेट टीम पर, जो आपकी फेवरेट टीम है उस पर कभी भी बेट नहीं लगाना है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि फेवरेट टीम बेट लगाने से लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती, क्योंकि क्या पता आपकी फेवरेट टीम अगर हार रही हो और आपको पता नहीं हो, ठीक है, तो क्या चांसेस बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आपकी फेवरेट टीम, आप अपोजिट जाओगे नहीं, तो ये चांसेस रखो कि फेवरेट टीम पर बेट ना लगाओ, ठीक है। इमोशनल होकर और फेवरेट टीम पर बेट ना लगाओ। ओड्स मूवमेंट पढ़ो, ठीक है। ओड्स जब तेज़ी से घटे बढ़े, है ना, तेज़ी से घटे बढ़े, कुछ बड़ा हो रहा है, उसी उसी में पैसा है, ठीक है। यानी ये मान के चलो, ओड्स मूवमेंट का मतलब ये है कि 90 पैसा फेवरेट टीम में विकेट चला जाए, 50 पैसे आ जाए, फिर 6 मार दे, 90 पैसे 80 पैसे आ जाए। तो अगर इतना बड़ा गैप हो रहा है, फ़र्क हो रहा है, और आपको लग रहा है कि ये बार बार हो रहा है, तो ऐसे मोमेंटम में आप घुस जाओ और प्रॉफिट कमाने की उम्मीद रखो, ठीक है ना। प्रॉफिट कमाने के चांसेस बन सकते हैं ऐसे मोमेंटम में अगर आप घुसते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के चलें, पूरा मैंने आपको अगर आप देखोगे तो ये पूरा समझा दिया है इस वे में, ठीक है। तो आप इसे भी लेकर चल सकते हो, मैंने सारी चीज़ें समझाई। अब बोनस स्मार्ट ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ बोनस टिप्स है मेरे भाई। डचिंग, एक से ज़्यादा आउटकम पर बेट करके श्योर प्रॉफिट कमा बनाओ। यानी ये मान के चलो कि आप अगर बेट कर रहे हो, ठीक है ना, एक से ज़्यादा आउटकम पर बेट करके श्योर प्रॉफिट बनाओ। तो डचिंग में ये है कि मेरे भाई, आप जिस टीम पर बेट कर रहे हो तो उससे पार्ट वाइज बेट करते जाओ, ठीक है ना, बेट करते जाओ पार्ट वाइज, अमाउंट को एक ही साथ मत लगाओ, बेट पार्ट वाइज करो, ओट्स के मूवमेंट को समझते जाओ, और पार्ट अगर ओट्स नीचे जा रहा है, तो अगर आपकी टीम आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, सारी चीज़ें सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, तो आप पार्ट वाइज जितना नीचे जाता जाए रेट, उतने पार्ट वाइज आप उसको एंट्री करते जाओ, ठीक है। एक ही अमाउंट पर एंट्री कर दोगे आप फंस जाओगे ट्रैप में, ठीक है। तो पार्ट वाइज एंट्री करते जाओ, जब भी वो ऊपर रेट आएगा आप कटती जाएगी आपकी रेट पार्ट वाइज। तो ये हमेशा डचिंग में ये है कि आप एक से ज़्यादा बेट करें, ठीक है। दूसरा है हेजिंग, प्रॉफिट में रहते हुए ऑफसाइड टीम बेट लगाकर फिक्स प्रॉफिट निकालिए, ठीक है ना। हेजिंग का मतलब ये है कि प्रॉफिट में अगर आप रह रहे हो, ठीक है, ऑफसाइड बेट लगाओ, ठीक है। यानी अगर आपका प्रॉफिट इस टीम पर है और आपको सामने वाली टीम पर प्रॉफिट मतलब लगाओ, फिक्स प्रॉफिट लगाओ, एक आपको जितना प्रॉफिट आप उधर ले सकते हो उतना प्रॉफिट लगाओ। यानी आपको पता है कि आपकी टीम जीत रही है, आपका प्रॉफिट इधर मिल रहा है, लेकिन आप सामने वाली टीम पर थोड़ा प्रॉफिट डालो, जैसे ही अब जाए रेट वापस से प्रॉफिट को अपनी टीम पर डाल दो। तो ये हेजिंग है मेरे भाई, ठीक है ना। मैचिंग बोल सकते हो आप, रेट के गेम को अप डाउन करके, आप मतलब आप नहीं कर रहे हो, मूवमेंट के हिसाब से अप डाउन हो रहा है लास्ट ओवर में, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो अपने प्रॉफिट को दूसरी तरफ डालो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, और वापस से अपनी टीम पर डाल दो, वापस डालो, इसे हेजिंग बोलेंगे मेरे भाई। बार बार करना, जो लो रेट पर खाओ, मतलब लो रेट पर खाओ, थोड़ा सा ऊपर जाए वापस प्रॉफिट डाल दो, लो रेट पर खाओ, थोड़ा ऊपर जाए वापस प्रॉफिट डाल दो, इसे हेजिंग बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। इनिंग ब्रेक टाइम ट्रेडिंग, ठीक है ना, मैच पुश पे ओड्स में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है मेरे भाई। इनिंग ब्रेक के बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद जैसे ही स्टार्ट होता है थोड़ा सा इनिंग ब्रेक में अप डाउन रेट, इनिंग ब्रेक स्टार्ट होता है आधा घंटा का, लगभग 15-20 मिनट का इनिंग ब्रेक रहता है। तो अगर आप देखोगे इनिंग ब्रेक स्टार्ट होता है तो उस मोमेंट में 90 पैसा रेट आ रही होगी, सामने टीम उतरती है, जैसे ही उतरने लगती है वैसे ही रेट या तो अप जाएगी या दूसरी तरफ फेवरेट आएगी। तो बहुत उस मैच में, उस गेप में भी, और छोटे जो लीग होती है उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, इनिंग ब्रेक टाइम में। ये आपको कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये होता है मेरे भाई। लास्ट ओवर लेट ट्रिक पर मैच क्लोज हो रहा है,
ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, पावरफुल ट्रिक है मेरे भाई। लास्ट ओवर लेट ट्रिक, ठीक है ना। अगर मैच क्लोज हो रहा है, ओड्स 1.5 से नीचे हो तो, यानी 1.5 बहुत नीचे, मतलब 1.9 तक नीचे हो तो ले करके उलटफेर का फ़ायदा लें। अगर आपको लग रहा है कि मैच उलटफेर हो सकता है, लास्ट ओवर है, लगभग 5 पैसे 10 पैसे की रेट चल रही है इस टीम की, और आपको लग रहा है कि विकेट जा सकता है, उलटफेर हो सकता है, बहुत रेयर होता है ये, बहुत कम मैचेस में होता है, बोनस ट्रिक है ये इसलिए। तो आप वहाँ पर ले करें, यानी खाई करें, ओट्स पर ले करें, 1.5 1.10 के ओट्स पर ले करें। और जैसे ही थोड़ा बहुत लास्ट ओवर में एक दो बॉल खाली जाए या फिर चौका छक्का चला जाए, पलटी आ जाए, ठीक है, अप चला जाए, तो आप उस पर प्रॉफिट बुक करें, यानी 5-10 पैसे की रेट पर खाओ और 30-40 पैसे की रेट पर प्रॉफिट बुक करो बोथ साइड। ये होता है मेरे भाई, ठीक है ना, ले लास्ट बॉल ओवर ट्रिक, ठीक है। तो ये चीज़ें सब आप ध्यान में रखें। इसके साथ ही मेरे भाई रिस्क मैनेजमेंट रिमाइंड कर लीजिए आप, ठीक है। डेली प्रॉफिट लॉस लिमिट कितनी होनी चाहिए आपकी? 1000 रुपये, ठीक है। अगर आपकी 10,000 की आइडिया, नहीं, आपकी कैपिटल का, जो कैपिटल का 10% आपका लॉस लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो 1 लाख का कैपिटल है, अगर आप देखोगे 10%, 10,000 रुपये, 10,000 का कैपिटल है, 10% 1,000 रुपये, ठीक है। डोंट बेट ऑल इन, ठीक है ना, एक ही साथ सारा पैसा नहीं लगाना है, प्रॉफिट निकालो हर हफ्ते, ठीक है, प्रॉफिट निकालो हर हफ्ते, ये टारगेट बना के चलो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। सट्टेबाजी का ये सबसे बड़ा नियम है मेरे भाई, दैनिक नुकसान सीमा तय करो। 1,000 रुपये यानी 10,000 की लिमिट है, तो 1,000 रुपये का पर डे का लॉस लिमिट होना चाहिए। अपनी पूरी राशि एक ही बार में मत लगाओ, हर हफ्ते अपना लाभ निकालो, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है हर हफ्ते वो निकालो। इस तरीके से ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे इस क्रिकेट फील्ड में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मेरे भाई, ठीक है। मैंने आपको ये थोड़ा लेट समझाया इस पर, ठीक है, लेकिन आपको समझ आया होगा, और ये बहुत पावरफुल चीज़ है सभी भाइयों के लिए। अगर ये आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर ले लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।